लोग सोचते हैं डिटैचमेंट का मतलब है कुछ महसूस ना करना, पत्थर बन जाना, अपने आप को इतना हार्ड बना लेना कि कुछ तुम्हें टच ही ना कर सके। लेकिन असली डिटैचमेंट फील की कमी नहीं है, ये फीलिंग और रिएक्शन के बीच एक गैप बनाने की कला है। जो इंसान सच में अनबॉदर्ड है वो दुख भी महसूस करता है, गुस्सा भी महसूस करता है, लेकिन उसके और उसकी फीलिंग के बीच एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल खाली स्पेस होता है, और उस स्पेस में उसकी पूरी आजादी छिपी है। ज्यादातर लोग इस स्पेस को जानते ही नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में फीलिंग आना और रिएक्शन देना एक ही सेकंड में हो जाता है। कोई कुछ कहे और तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारा पूरा दिन बिगड़ जाता है। ये इतना तेज होता है कि लगता ही नहीं कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक गैप एग्जिस्ट करता है, बस ज्यादातर लोगों ने कभी सीखा ही नहीं कि उस गैप को देखना कैसे है। और जो लोग ये सीख लेते हैं उनके पास एक ऐसी पावरफुल चीज आ जाती है जो बाहर से देखने में कोल्ड लगती है, लेकिन असल में ये सबसे डीप तरह की सेल्फ मास्टरी होती है। अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि यही वो जड़ है जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, जब कोई तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कहे, तुम्हारा दिमाग का एक बहुत ही पुराना हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह हिस्सा खतरे को पहचानने के लिए बना होता है, और उसके लिए एक सोशल इंसल्ट और एक फिजिकल खतरा कई बार एक ही तरह का सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि जब कोई तुम्हें वर्बली अटैक करता है, तुम्हारा बॉडी एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई तुम्हें फिजिकली अटैक कर रहा हो। ये रिएक्शन ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक रिएक्शन ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद जो होता है वो तुम्हारी चॉइस है। वो ऑटोमेटिक अलार्म बजने के बाद अगले कुछ सेकंड्स में तुम्हें डिसाइड करना होता है, क्या मैं इस अलार्म को फॉलो करूंगा या मैं इस अलार्म को देखूंगा, समझूंगा और फिर अपने आप से पूछूंगा कि असली वाइज रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोग उस डिसीजन पॉइंट को देखते ही नहीं, क्योंकि उनका रिएक्शन इतनी तेजी से आता है कि उन्हें लगता है कि रिएक्शन ही उनका जवाब है। लेकिन जिन्होंने डिटैचमेंट सीख ली होती है उनके लिए वो अलार्म सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, कुछ हुआ है जो हर्ट कर सकता है, ना कि एक ऑर्डर जिसे तुम तुरंत फॉलो करना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है, क्यों कुछ चीजें तुम्हें इतनी ज्यादा अफेक्ट करती हैं जबकि वही चीज किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल टच भी नहीं करते? इसका जवाब उस चीज में नहीं, तुम्हारे अंदर है, स्पेसिफिकली तुम्हारे ईगो में। जब कोई तुम्हारे काम की तारीफ करता है तुम खुश हो जाते हो, और जब कोई तुम्हारे काम को क्रिटिसाइज करता है तुम हर्ट हो जाते हो। दोनों केसेस में एक ही चीज हो रही है, तुमने अपनी खुद की वैल्यू अपने काम के साथ इतनी गहरी तरह जोड़ दी है कि उसकी क्रिटिसिज्म तुम्हें पर्सनली अटैक की तरह लगती है। ये फ्यूजन ईगो अटैचमेंट कहलाता है, जब तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ किसी बाहर की चीज से इतना जुड़ा हुआ है कि उस चीज का हर उतार चढ़ाव तुम्हारे खुद की वैल्यू का उतार चढ़ाव बन जाता है। जो इंसान डिटैच्ड है उसके पास ये फ्यूजन नहीं होता। वो अपना काम कर सकता है, उसकी क्रिटिसिज्म सुन सकता है और फिर भी अपने खुद के वर्थ को स्टेबल फील कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसका काम और उसकी आइडेंटिटी दो अलग चीजें। क्रिटिसिज्म उसके काम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस के बारे में वर्डिक्ट नहीं देती। यही वो शिफ्ट है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। जब तक तुम अपनी वैल्यू किसी बाहर की चीज से जोड़ते हो, किसी के अप्रूवल, किसी का रिएक्शन, किसी का ओपिनियन, तुम हमेशा उस चीज के हाथ में अपना इमोशनल कंट्रोल दे देते हो। और जिस दिन तुम ये फ्यूजन तोड़ते हो, जिस दिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर रह जाती है, बाहर नहीं जाती, उसी दिन कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं जो बहुत ही कम लोग समझते हैं। डिटैचमेंट और नमनेस दो अलग चीजें हैं। चाहे वो दिखने में एक जैसी लगे, नमनेस एक डिफेंस है। जब फीलिंग इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि दिमाग उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता, वो उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। इस स्टेट में इंसान कुछ फील नहीं करता, लेकिन ये पीस नहीं है, ये एक फ्रीज है, जैसे दिमाग ने अपने आप को किसी इमोशनल इमरजेंसी में स्विच ऑफ कर दिया हो। ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब तुम अपनी फीलिंग को परमानेंटली बंद कर देते हो तुम अपनी खुशी को भी बंद कर देते हो। जब तक दुख और खुशी एक ही चैनल से आ रहे हो, तुम एक को बंद करके दूसरे को जिंदा नहीं रख सकते। डिटैचमेंट इसके बिल्कुल उल्टा होता है। डिटैचमेंट में तुम फील करते हो पूरी तरह गहराई से, लेकिन तुम अपनी फीलिंग के शिकार नहीं बनते। तुम उस फीलिंग को नोटिस करते हो, उसके साथ बैठते हो, उसे समझते हो और फिर डिसाइड करते हो कि उसका क्या करना है बिना उसके कंट्रोल में आए। यही फर्क अल्फाजों में छोटा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सबसे बड़ा फर्क है जो एक इंसान की पूरी इमोशनल जिंदगी को डिफाइन करता है। अब एक चीज जो शायद तुम्हें सरप्राइज करे, कई लोग जो अनबॉदर्ड होने की कोशिश करते हैं वो असल में नमनेस की तरफ जा रहे होते हैं, डिटैचमेंट की तरफ नहीं। क्योंकि नमनेस आसान है, बस फील करना बंद कर दो, किसी चीज की परवाह करना छोड़ दो। लेकिन ये चीप वर्जन है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है। एक इंसान जो जेन्युइनली किसी चीज की परवाह नहीं करता, वो धीरे धीरे किसी भी चीज से कनेक्ट करना भी भूल जाता है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव।
असली डिटैचमेंट मेहनत मांगती है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी फीलिंग को पूरा फील करना पड़ता है और फिर भी उसके कंट्रोल में नहीं आना है। ये नंबनेस से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन यही वो चीज है जो असली फ्रीडम देती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो ये फर्क दिखाए। दो लोग थे, दोनों ने अपनी जॉब खो दी एक ही दिन। एक इंसान ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ फील ही नहीं करता। और उसने अपनी सारी फीलिंग को दबाना शुरू किया, डिस्ट्रैक्ट होने लगा, अपने आप को बिजी रखने लगा ताकि दुख फेस ना करना पड़े। कुछ महीने बाद उसका दुख एंजाइटी और इरिटेशन की तरह बाहर आने लगा, क्योंकि दबाया हुआ दुख गायब नहीं होता, वो सिर्फ शक्ल बदल लेता है। दूसरे इंसान ने अपने दुख को पूरा फील किया, उसने अपने आप को रोने दिया, अपने आप से कहा कि बहुत मुश्किल है ये सब और मुझे इसकी कीमत पता है, लेकिन अपने आप को ये भी याद दिलाया कि ये मेरा पूरा वजूद नहीं है, ये एक सिचुएशन है और मैं इस सिचुएशन से कहीं ज्यादा बड़ा हूँ। कुछ हफ्तों में उसका दुख नेचुरली कम हुआ और वो एक नया रास्ता ढूंढने में लग गया। उसने अपने दुख को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसने अपने दुख को पूरा जीने दिया बिना उसके कंट्रोल में आए। यही फर्क है जो हर जगह दिखता है। जो लोग अपनी फीलिंग को पूरा फील करते हैं बिना उसके कंट्रोल में आए, वो उनसे जल्दी बाहर आ जाते हैं। जो लोग अपनी फीलिंग को दबाते हैं अनबॉदर्ड होने का ड्रामा करते हुए, वो उन्हें सालों तक अपने अंदर कैरी करते हैं, बस एक डिफरेंट फॉर्म में। अब बात करते हैं इस वीडियो के डार्क साइकोलॉजी वाले हिस्से की। जो लोग तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई मैनिपुलेटिव इंसान हो या सिर्फ कोई जो अपनी इनसिक्योरिटी तुम पे थोपना चाहता हो, उनका सबसे बड़ा तरीका यही होता है, तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन पैदा करना। क्योंकि जिस पल तुम्हारा रिएक्शन आता है, गुस्सा होना, हर्ट होना, डिफेंसिव होना, उसी पल कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वो तुम्हारे रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्टेबल रिएक्शन कंट्रोल करने लायक होता है। इसीलिए जो इंसान अपने इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, जो रिएक्ट करने से पहले उस छोटे से गैप को यूज करता है, उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका रिएक्शन किसी के प्रेडिक्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होता। ये समझना किसी को कोल्ड बनाने के लिए नहीं है, ये समझना अपनी खुद की पावर वापस लेने के लिए। क्योंकि जब तक तुम्हारा इमोशनल स्टेट दूसरे के एक्शन से डायरेक्टली कंट्रोल होता है, कोई तुम्हें खुश कर सकता है, कोई तुम्हें एक सेंटेंस में तबाह कर सकता है, तब तक तुम्हारी पूरी इमोशनल जिंदगी दूसरों के हाथ में होती है। और ये चाहे कितनी भी बार प्यार और कनेक्शन की बात क्यों ना की जाए, एक बहुत ही वल्नरेबल जगह है खुद को रहने के लिए। अब एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल। कुछ लोग अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अपने बाहर रखते हैं। उनकी खुशी दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, उनका सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड करता है, उनकी पीस सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है। ऐसा इंसान हमेशा किसी ना किसी चीज की आस में रहता है, क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी कभी भी उनके अपने कंट्रोल में नहीं होती। कुछ लोग अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अपने अंदर रखते हैं। उनकी खुशी उनके अपने चॉइसेस से आती है, उनके सेल्फ वर्थ से, उनके अपने वैल्यूज से आता है, उनकी पीस उनके अपने इंटरनल स्टेट से आती है। ये लोग बाहर की दुनिया को फील करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन उनका कोर किसी भी बाहर की चीज के भरोसे नहीं होता। ये शिफ्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो बार बार छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है। हर बार जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहे और तुम तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक सेकंड रुक के अपने आप से पूछते हो, क्या ये सच है जो उन्होंने कहा? अगर सच है तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? अगर सच नहीं तो ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। हर बार जब तुम ये करते हो, तुम अपना लोकस ऑफ कंट्रोल थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट करने लगते हो। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि डिटैचमेंट का मतलब केयर करना छोड़ देना नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोग इस टॉपिक के बारे में समझने में करते हैं। असली डिटैचमेंट मैं किसी की परवाह नहीं करता नहीं है। असली डिटैचमेंट है मैं परवाह करता हूँ, लेकिन मेरा पीस उस परवाह के आउटकम पे डिपेंड नहीं करता। तुम अपने दोस्त की सच्ची परवाह कर सकते हो, उसके लिए वक्त निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक दिन वो तुमसे दूर चला जाए तो तुम्हारी पूरी पहचान उनके साथ टूट ना जाए। तुम अपने काम में अपना 100% दे सकते हो, दिल लगाकर मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर वो काम फेल हो जाए तो तुम ये ना मान बैठो कि मैं ही फेलियर हूँ। यही डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट तुम्हें इनसेंसिटिव नहीं बनाता, वो तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाता है।